हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एग्जाम टाइम एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना कि मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही चर्चित पंक्तियां हैं इस निराशा भरे जीवन में कि अभी जो दौर चल रहा है उससे जो लोग निराश हताश होकर बैठ चुके हैं उनके लिए कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, यह जन्म हुआ है किस आहो, समझो जिसमें वह व्यर्थ ना हो। तो ये पंक्तियां निश्चित रूप से हम कंपटीटर के लिए, विद्यार्थी के लिए एक आशा की किरण जगाने की बात करती हैं कि यदि आपका जन्म मनुष्य के घर हुआ है और मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे ऊपर का प्राणी है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार एक नई उम्मीद जगती है। तो देखिएगा, उसी नई उम्मीद को लेकर जो बच्चे अभी कंपटीशन में नहीं हैं, ठीक है, किसी भी, या उन्होंने बीटीसी कर लिया है तो सोच रहे हैं बीएड करें कि ना करें, या बीएड किए हैं तो बीटीसी कर लें कि ना करें, ठीक है, इस असमंजस में, या जो कुछ भी नहीं किए हैं वो सोच रहे हैं कि हम दोनों में से क्या करें, तो उन्हीं के लेकर इस अंतर्द्वंद से वो लड़ पाएं और अपने एक निर्णय पर पहुंच पाएं, उसी के लिए वीडियो है। हम लोग भी जब थे तो इस तरह की बातें होती थी कि क्या करें, किस में फ़ायदा है। तो मैं आपको इसमें 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, जैसा कि बीएड अभी काउंसलिंग होने वाली थी आपकी 10 जुलाई से, जिसको अभी आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो फिर टाल के 10 अगस्त कर दिया गया है। कब? 10 अगस्त कर दिया गया है। इसको लेकर मैं विधिवत वीडियो एक बनाऊंगा, लेकिन अभी आप जानिए कि अभी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास मौका है। अगर आपने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया है तो आपका मौका 1 महीने तक और बढ़ गया कि आपको करना क्या चाहिए। देखिए, ये बीएड है और ये डीएलएड है। इसके बीएड के करने से आप निश्चित रूप से टीजीटी और पीजीटी, पीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं अगर आपने डीएलएड का प्रशिक्षण लिया है। ये कब महत्वपूर्ण होता है? जब आप अपने विषय में पर्टिकुलर, जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसमें अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बीएड करने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी आपका सब्जेक्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में 80 से 85% की जानकारी रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बीएड करना चाहिए बिना सोचे और समझे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बीएड को मौका दे दिया जाता है प्राइमरी में भी। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे राज्यों की सरकारों ने इसे कभी अपने में ले लिया है, कभी बाहर कर दिया है। ये बीएड और डीएलएड के जो आपसी संघर्ष ये चलते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर होता वही है जो सरकार चाहती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी संस्थान बंद नहीं होगा, ना तो बीएड बंद होगा, ठीक है, ना तो डीएलएड बंद होगा। तो सरकार जब देखती है कि बीएड लोग कम कर रहे हैं, बीएड के कॉलेज स्कूल परेशानी में हैं, तो कभी कभी वो बीएड को भी प्राइमरी के अध्यापक के अंतर्गत ले लेती है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्या अपने सब्जेक्ट की मजबूती रखते हैं, या अभी बीए कर रहे हैं, ठीक है, या बीए कर लिए हैं, बीए कर ले हैं, बहुत सारे लोग करेंगे बीए के बाद, सोचेंगे कि बीए के बाद तो बीएड होता है, तो ये क्यों बता रहे हैं? जैसे सपना पाल के रखते हैं ना कि हमको क्या करना है। आज सफल वही होगा आज के भागदौड़ जिंदगी में जो पहले से, मतलब 10th क्लास से ही सोच ले कि हमको क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, वहीं वो पहुंचेगा। क्योंकि जब वो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी की बात सोचेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी मित्रों, ठीक है। तो क्या करना है, अभी से सोचना है। और जो लोग अभी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, होता क्या है कि यदि आप बीएड करते हैं, क्या करते हैं, बीएड कर लेते हैं, तो इसके लिए तीन रास्ते। पहला तो 100% जो रास्ता पहले खुलता था टीजीटी, ठीक है,
100% ये इसी के लिए होता था बीएड, किसके लिए? टीजीटी के लिए। लेकिन इसमें जैसे यूपी टीजीटी, ठीक है, एनबीएस, केबीएस, ठीक है, एनबीएस, केबीएस, और अब तो एक वैकेंसी और आ गई है ईएमआरएस। बहुत अच्छा वेतन, सब कुछ टाइमिंग से, केंद्र सरकार की वैकेंसी है। इतने जगहों पर आपका मामला खुल जाता है। ये किसी भी, और डीएसएसबी, ठीक है, यानी दिल्ली में जो भी वैकेंसी टीचर्स की निकलती है, कहीं भी टीजीटी की योग्यता बीएड को रखा गया। किसको? बीएड को। पिछले सालों से क्या हुआ है कि पीजीटी, ठीक, केबीएस, एनबीएस, सब जगह पर पीजीटी में भी बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, क्या? बीएड निश्चित रूप से अनिवार्य कर दिया गया। अब की बार तो यूपी में भी ये अनिवार्य है। यानी कि अब अगर आप, पहले होता क्या था कि जो लोग बीएड नहीं किए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किए थे, तो पीजीटी का फॉर्म भर के यूपी में अध्यापक बन सकते थे। अध्यापक का मतलब प्रवक्ता बन सकते थे, प्रवक्ता, ठीक है, क्योंकि टीजीटी को सहायक अध्यापक ही कहते हैं। प्रवक्ता बन सकते थे कि बड़ा पद पे पहुंच जाते थे बिना बीएड के। लेकिन अभी क्या हुआ है, पीजीटी में भी बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि बीएड आपका टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों के लिए। और कभी कभी एक चीज़ है कि कभी कभी सरकार के मूड पर डिपेंड करता है, ठीक, कभी कभी, ठीक, आपको पीआरटी यानी प्राइमरी का अध्यापक बनने में भी बीएड सहयोग कर देता है। तो इसलिए बीएड एक महत्वपूर्ण डिग्री है। अगर आप कोई भी डिग्री कह रहे हैं, प्रशिक्षण है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो बीएड एक सुरक्षात्मक योग्यता के रूप में रख लिया जाता है, प्रशिक्षण के रूप में रख लिया जाता है कि अगर आप आसमान से टपके तो खजूर पे कहीं न कहीं अटक जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका सपना हायर का भी है या सिविल का भी है, तो बीएड करके लोग रख लेते हैं भाई, कि यदि वहाँ परिवार साथ नहीं दे पाए, क्योंकि वो सब लंबी रेस के घोड़े वाली बात है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी आय अर्जित कर सकते हैं। बीएड आप किए रहते हैं तो आपको कहीं किसी न किसी स्कूल में पढ़ाने का भी मौका आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो बीएड इसलिए अनिवार्य है, लेकिन उसके लिए आपका सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। अब बात आती है किसकी? डीएलएड की। ठीक है, डीएलएड, देखिए डीएलएड उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग अध्यापक बनने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन उनका अपना सब्जेक्ट बहुत मजबूत नहीं हो पाया है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। डीएलएड आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। उसके लिए समय समय पर जैसे बीएड हो रहा है उसी तरह से डीएलएड भी होता है। 4 साल का क्या 2 साल का होता है और 4 सेमेस्टर होते हैं। इसमें अगर ये आपकी पास योग्यता हो गई तो आप प्राथमिक के अध्यापक बन सकते हैं। इसी को कहते हैं पीआरटी। क्या कहते हैं? पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर। अब बात ये है कि आप देखेंगे इसके लिए टेट, सीटेट और सुपर टेट ये चीज़ें होती हैं। प्राइमरी के लिए ये होती हैं, और टेट सीटेट तो अब आपको टीजीटी के लिए भी लागू कर दिया है। टीजीटी के लिए भी लागू कर दिया है, जिसमें जूनियर आपको पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी मंशा ये है कि हम प्राइमरी का अध्यापक बनेंगे, ठीक है, तो आप डीएलएड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप डीएलएड करने के बाद टेट सीटेट पास करिए। इसके बाद आप जानते हैं कि सुपर टेट, जिसमें 14 सब्जेक्ट गिनाए जाते हैं, ठीक है, 14 सब्जेक्ट बताए जाते हैं उसके पाठ्यक्रम में, उसको पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से कभी न कभी वैकेंसी, देखिए चाहे बिहार हो, यूपी में नहीं आ रही है तो बिहार में आ रही है। अभी देखिए झारखंड ने भी
कुछ नोटिफिकेशन इस टाइप का डाला है, तो कहीं ना कहीं आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो मुझे लग रहा है आप क्लियर हो गए होंगे। मन करे अगर आप दोनों की नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे प्राइमरी में मिले चाहे टीजीटी में मिले, आपका सब्जेक्ट भी मजबूत है, आपको मैथ भी आती है, थोड़ी सी इंग्लिश भी आती है, थोड़ी सी हिंदी भी आती है, यानी कि आप दोनों में योग्य हैं। अगर आपकी क्षमता है तो आप दोनों कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। बीएड तो जान लीजिए इस समय बहुत जगहों पर स्कॉलरशिप पे भी हो रहा है, 10-20 हज़ार दे के हो जाएगा। तो आप कोई ना कोई डिग्री लेते रहिए, और जो लोग ये सब डिग्रियां लेकर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी निराश ना हो। उन्हीं के लिए मैंने पहली पंक्तियां वो कही थी मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है, कि एग्ज़ाम कभी ना कभी ज़रूर होगा, बस आपको भटकाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो आप भटकिए नहीं, आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। मुझे लग रहा है आप क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।